तो इंदौर में ड्रग्स को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे अब तक हुए हैं। माफिया के नेटवर्क मुंबई के बड़े बदमाशों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक जुड़े हुए हैं। मगर बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी आसानी से माफिया नशे का सामान इंदौर तक लाते कैसे थे। जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि इंदौर में आसान एंट्री का फायदा उठाकर ड्रग्स माफिया इंदौर को ड्रग्स का जंक्शन बनाने में सफल हो रहे थे। लिहाजा ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस इंदौर के एंट्री पॉइंट पर कड़ी नजर बनाए हुए है और एक प्लान भी तैयार किया और ड्रग्स के खिलाफ चल रही मुहिम का दायरा बढ़ाते हुए इंदौर संभाग के सीमावर्ती जिलों में अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों से ही इंदौर तक ड्रग्स की खेप यहां पहुंचती थी। खासतौर पर निजी वाहनों के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई सबसे ज्यादा होती रही है। पौधों पर जो आधारित ड्रग्स हैं उनकी खपत या उनके बीच में फैलाने की कोशिश ज्यादा की जाती है और आने वाले दिनों में इनके अतिक्रमणों को चिन्हित करके न सिर्फ इंदौर जैसे शहरी इलाकों में बल्कि जो कस्बाई इलाके हैं, जो अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाके हैं, और उसमें भी अगर किस तरह के अवैध ड्रग के कारोबारी अगर सक्रिय होते हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आईजी साहब तो कह रहे हैं कि सख्ती दिखाएंगे, लेकिन क्या आसपास के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो नेटवर्क पर कसावट करनी है या ये कहें जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को कवर करना है और सीधे कार्रवाई को अंजाम देना है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की रफ्तार थोड़ी धीमी है या फिर और एक्टिवनेस की जरूरत है? बिल्कुल विजय, इसमें एक्टिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं केवल वो इंदौर शहर में हुई है, लेकिन अगर हम पूरे नेक्सस को देखें तो ये पूरा नेक्सस पूरे इंदौर संभाग में फैला हुआ और ख़ास तौर पर इंदौर एक तरीके से कहा जाए कि जंक्शन पॉइंट बन चुका है ड्रग्स का, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये तीनों ही सीमावर्ती राज्य हैं जहाँ से कि इंदौर की दूरी लगभग समान है और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ से ट्रांजिट पॉइंट जो है वो इंदौर को माना जाता रहा है और यहीं से ड्रग्स की सबसे ज़्यादा सप्लाई इस एक राज्य से दूसरे राज्य में होती रही है और इसी वजह से इंदौर एक बड़ा ड्रग का हब बन चुका है। लिहाजा इसी कारण से जो सीमावर्ती ज़िले हैं, खासतौर पर हम बात करें बड़वानी की, अलीराजपुर की, बुरहानपुर की या फिर आगर मालवा जो उज्जैन संभाग में आता है, मंदसौर का जो ज़िला है, तो इन सभी पर नकेल कसने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक जो अभी तक जो ड्रग सप्लाई हुई है या तो वो निजी वाहनों के माध्यम से हुई है या फिर ट्रेन रूट भी है एक, लेकिन फिर भी निजी जो वाहन है उनके द्वारा माध्यम से ये ड्रग्स की सप्लाई काफ़ी देखी गई है और इसी वजह से जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनकी बॉर्डर पर यहाँ पर मुस्तैद होने की बात कही और जिस तरीके से इंदौर आईजी ने बात कही कि कस्बाई इलाकों में भी अगर पकड़ाता है कोई ड्रग माफिया तो उसके खिलाफ भी सख्त से कार्रवाई की जाएगी। तो अब कहा जा सकता है कि इंदौर से निकलकर जो ड्रग का माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई का दायरा है वो संभाग तक पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी जिस तरीके की तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी, जिस तरीके से आगे और कार्रवाइयाँ होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं और फिलहाल इंदौर पुलिस ने कभी बड़े ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी अभी भी एक तरीके से कहा जाए कि ड्रग्स का इंदौर में पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो है आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब स्कूल कॉलेजेस शुरू हुए हैं, पब रेस्टोरेंट में अब भीड़ बढ़ने लगी है, तो क्या फिर से कहीं ड्रग का जाल इनमें ना फैल पाए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर काम करना बाकी है, लेकिन फिर भी ड्रग्स को लेकर जो है इंदौर पुलिस की मुहिम लगातार सतत रूप से जारी है, लेकिन इसमें तेज़ी और आनी चाहिए। जी शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और जो एंट्री पॉइंट इंदौर बना हुआ है